मट्टी का एयर कूलर। ये कहानी एक ऐसे बेटे की है जो शहर जाकर मेहनत करके आखिर कामयाब तो हो गया, मगर अपने बूढ़े माँ बाप को कभी नहीं भूला। जब वो बरसों बाद गांव वापस आया तो सख्त गर्मी में अपने माँ बाप की हालत देखकर परेशान हो गया। फिर उसने एक अनोखा काम किया जिसने पूरे गांव को हैरान कर दिया। आखिर क्या था वो काम, ये जानने के लिए कहानी को मुकम्मल देखें। जून का महीना था और गांव में सख्त गर्मी पड़ रही थी। ऐसा लगता था जैसे सूरज आग बरसा रहा हो। और गांव में जो नहर बह रही थी उसका पानी भी गर्मी की वजह से गर्म हो गया था, जिसमें बिल्कुल भी ठंडक का एहसास नहीं था। उसी गांव के एक बड़े से खेत के अंदर एक बूढ़ा शख्स जिसकी उम्र तकरीबन 60 साल के करीब होगी, वो बेचारा पसीने में शराबूर काम कर रहा था। जैसे ही दोपहर के 12 बजे का वक्त होता तो अक्सर उसकी बीवी उसे बुलाने के लिए खेतों में आ जाती और अपने शोहर को काम करता हुआ देखती तो उसे ठंडा पानी लाकर पीने के लिए देती और साथ में उसकी काम में मदद भी करती, ताकि काम जल्द अज जल्द खत्म हो जाए और उसका शोहर भी आराम कर सके। शाम के करीब जब उनका काम खत्म होता तो दोनों वहीं दरख्त के साए तले बैठ जाते और एक दूसरे से बातें करते और आराम करते, ताकि कुछ तबीयत में बेहतरी आए तो वो आराम सुकून से अपने घर जा सकें। उन दोनों का एक ही बेटा था जिसका नाम नईम था। उन्होंने उसे अच्छी तालीम दिलवाई और अब वो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन चुका था और एक अच्छी जगह में शहर में काम कर रहा था। जब नईम की तालीम मुकम्मल हुई थी तो उस बेचारे को शहर में दर-बदर ठोकरें लगी। कहीं कोई अच्छी कंपनी उसे नौकरी पर नहीं रख रही थी। उस बेचारे ने मुख्तलिफ जगहों पर इंटरव्यू दिया, लेकिन हर तरफ से नाकामी ही थी। लेकिन आखिरकार उसकी मेहनत और उसके माँ बाप की दुआओं की वजह से अल्लाह ताला ने उसे कामयाब कर दिया और अब वो शहर की एक मानी जानी कंपनी में अच्छी जगह मुलाजमत कर रहा था, जिसकी तनख्वाह भी माकूल मिल रही थी उसको। 2 महीने के बाद अब वो वापस अपने गांव आ रहा था छुट्टी गुजारने के लिए। वो बहुत खुश था। उसे ये यकीन था कि मैं जब जाऊंगा और जाकर अपने माँ बाप को बताऊंगा कि मुझे एक अच्छी जगह नौकरी मिल गई है, तो वो भी बहुत खुश होंगे। लेकिन जैसे ही वो गांव पहुंचा तो खेतों में अपने बूढ़े माँ बाप को यूं गर्मी में काम करता हुआ देखकर वो हैरान रह गया। अब वो उन्हें वापस जल्दी से घर लेकर आया और आकर उनके पास बैठकर कहने लगा, अम्मी अब्बू, आप लोगों ने बहुत काम कर लिया। अब आप लोग बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। मुझे अच्छी जगह नौकरी मिल गई है, तनख्वाह भी अच्छी मिलेगी और रिहाइश का भी बंदोबस्त है। बस आप दोनों मेरे साथ चलो, अब हम गांव को छोड़ देंगे। बेटे के यूं फिक्रमंद होने को देखकर उसके माँ बाप खुश भी हुए और उसे तसल्ली देते हुए कहने लगे, देखो बेटा, हम लोगों ने बचपन से लेकर बुढ़ापे तक गांव में ही जिंदगी गुजारी है। अब हम लोग शहर की भागदौड़ वाली जिंदगी नहीं जी सकते। हमें वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। इसीलिए हम कहते हैं तुम वहां पे नौकरी करो, कोई मसला नहीं, हम आराम सुकून से यहीं रह लेंगे। अब नईम बेटा सोचने लगा कि गर्मी की शिद्दत तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है और मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, मैं इनके लिए क्या कर सकता हूँ। अगर इनके लिए मैं बाजार से एयर कूलर लेकर आऊंगा तो उसको भी ये इनकार कर देंगे, कहेंगे कि इसकी आवाज़ आती है और ये शहरी है। तो क्यों ना गांव से रिलेटेड ही कुछ मैं अच्छा सा बनाऊं। अब उसने कुछ टूल्स वगैरह पकड़े और उनको लाकर सहन में रखा और मिट्टी का एक घोल तैयार करने लगा। अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था देखने वाले को कि ये क्या बन रहा है और कब बनेगा। कुछ घंटे जब उसने काम कर लिया तो उसके बाद पता चला कि वो मिट्टी का एक एयर कूलर बना रहा है, ताकि जितना जल्दी हो सके वो बन जाए और वो चलेगा भी सोलर पर, जिस पर बिजली का भी ज्यादा खर्च नहीं आएगा। देखते ही देखते वो मिट्टी का बना हुआ एयर कूलर तैयार हो गया। अब नईम ने उसको चलाकर देखा तो हवा भी ठंडी थी और सुकून मिल रहा था। अब नईम ने अपने माँ बाप को बुलाया और मिट्टी के बने हुए उस एयर कूलर को चला दिया, जिसकी हवा ठंडी थी और उसके माँ बाप को सुकून भी मिल रहा था। वो बहुत खुश थे कि उनके बेटे ने उनके लिए इतना ज्यादा सोचा।
इसी तरह कुछ दिन गुजरे। नईम की छुट्टियां खत्म हो रही थीं, तो नईम ने अपने माँ बाप के साथ बैठकर खाना खाया और उन्हें बताया कि अगर आप लोग मेरे साथ नहीं चल रहे तो मैं आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन आप लोग मेरे से वादा करो कि आइंदा खेतों में काम नहीं करेंगे। आपकी जितनी भी ज़रूरियात हैं उनसे ज़्यादा मैं हर महीने आपके लिए पैसे भेजा करूँगा और खुद भी मिलने आया करूँगा। उसके वालिदैन ने भी उसे वादा किया और अब वो खुशी-खुशी वापस शहर जा रहा था। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, मेहनत इंसान को कामयाब बनाती है और इंसान को अपनी जड़ें कभी नहीं भूलनी चाहिए। इसीलिए औलाद की असल कामयाबी वालिदैन की खिदमत है और बुजुर्गों की राहत सबसे ज़रूरी है। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.